हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले। आज का जो दिन है हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 10 मार्च और न्यू मून का दिन है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। मतलब ये न्यू मून जो है इन पाइसेस, ये आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जी आपकी रहेगी, कैसे शिफ्ट्स होंगे, बदलाव होंगे। क्योंकि आपका इसमें ड्रीमी नेपच्यून और उसके साथ साथ जो पैशनेट सन है उसकी एनर्जी आपको अपने ऊपर अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेपच्यून, सन एंड मून, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आपके लाइफ पे कैसे पड़ेगा, चाहे आपका लव लाइफ हो, कैरियर हो, बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, अभी आपको क्या रिचुअल्स करने चाहिए, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको डिटेल में इस रीडिंग में पता चलने वाला है। और किन सारे लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, कैसे सिचुएशन से अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके साथ साथ आपको क्या बिग न्यूज़, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस न्यू मून के वजह से, सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहना है। मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप आराम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, डिवाइन गाइडेंस, बिजनेस, करंट फीलिंग, पर्सन ऑन योर माइंड, कुछ भी हो। ठीक है, रीडिंग आपकी ये जो है जब भी आपके सामने आएगी तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी लोग देखिए, कोई भी एज ग्रुप है आपका, बहुत सारी चीजें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें नहीं भी कर सकती है, तो ओपन माइंडेड होकर देखना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका बर्थडे, ठीक है, बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। यहाँ पे 3 पाइल है। ठीक है, तो 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो पाइल 1 के लिए कार्ड है वो है डोंट सेटल फॉर लेस। जो कार्ड का मीनिंग है वो भी मैं आपको आपकी रीडिंग में बता दूंगी। ठीक है, अगर आपका बर्थडे 11 से लेके 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आपका वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। एंड आपका पाइल 3, जिनका बर्थडे 21 से लेके 31 के बीच में आता है, पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है पाइल 3 वो है यस यू आर करेक्ट। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजर व्यू में अभी आपको दूंगी, या फिर डायरेक्टली जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करोगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल डोंट सेटल फॉर लेस कार्ड को। देखते हैं इस न्यू मून का इफेक्ट, मतलब नेपच्यून हो गया, आपका सन हो गया, फिर मून हो गया, इन सारी चीजों का इफेक्ट आपके लाइफ पे किस तरह पड़ने वाला है। तो सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सभी के लिए मैं कार्ड्स यहाँ पे लेने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है। ठीक है, तो आपको अवेयर रहने की बिल्कुल जरूरत होगी। ठीक है, आप अवेयर रहें और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस होने वाला है, किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा मेरे व्यूअर्स के अंदर, पाइल 1 के अंदर। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एक लास्ट यहाँ पे कार्ड है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है
वो ये है समझा रहा आपको, जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है उसका भी कुछ मीनिंग है यहाँ पे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी गिविंग की एनर्जी में है, गिव अप करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसको आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है डिवाइन के बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं, बहुत ही स्पेशल हो आप जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं। और सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि इस 15 डेज के अंदर यहाँ पे ऐसा कोई मैजिकली चेंजेस आपके लाइफ में हो सकता है, मिराक्युलस चेंजेस हो सकता है। मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई गुड न्यूज़, कोई ब्लेसिंग्स मिल रहा है। जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया, अचानक से उसका रिजल्ट आ रहा है और आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप घबराइए मत या फिर गिव अप मत कीजिए। अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए डोंट गिव अप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ आपने हो सकता है कि ऐसा सोचा भी नहीं है, उसके बियॉन्ड जाकर चीज़ें आपको इस 15 डेज के अंदर मिल सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं शायद उससे भी आप डिफरेंट, उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट करने वाले हो। और हो सकता है उसका प्लानिंग तो अभी आपने किया ही नहीं है, वो तो डिवाइन जो है आ रहा है आपकी लाइफ में और वो डोर ओपन कर रहा है और उस चीज़ के ओर आप बढ़ रहे हैं। देखिए यूनिवर्स का प्लानिंग होता है, डेस्टिनी में लिखा होता है, ठीक है, तो वो हमें मिल ही जाता है। और हो सकता है उसने उस चीज़ को आपने कभी सोचा भी नहीं और वो चीज़ आपको मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे क्लियरली आपके लिए देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। लाइक आप जो है वर्क कर रहे हो, ठीक है, बहुत कंटिन्यूसली कर रहे हो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हो, ठीक है। चाहे नो मैटर व्हाट हैपन इन योर लाइफ, आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस भी है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लाइफ में वर्क करते रहे, ठीक है। आपको अचानक से कोई मिराक्युलस चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। देखिए विक्ट्री का कार्ड भी है, सभी लोग क्लेम कीजिए विक्ट्री लिख के। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पे, सभी को विक्ट्री लिख के क्लेम करना चाहिए पाइल 1, क्योंकि यूनिवर्स से खुद कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में डर की कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। लाइफ में सिर्फ जीत ही जीत होगी, विक्ट्री ही होगी। जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम फियरलेस इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप ऐसे काम में इंगेज हो रहे हैं जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। वीवीआईपी कह सकते हैं, वीआईपी पर्सन बन रहे हो। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर के साथ कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर के साथ आप जो है अपने फ्यूचर का कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है विक्ट्री की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो न्यू मून की एनर्जी है ये आपके अंदर, ये आपके सेल में, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में विक्ट्री की एनर्जी जो है फिल कर रही है, भर रही है। तो आप पूरी तरह जो है विक्ट्री की एनर्जी से भरने वाले हो इस न्यू मून पे, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव, इनोवेटिव और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव टाइप आप फील करने वाले हैं। और ये नेक्स्ट 15 डेज 1 मंथ के लिए एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। ऐसा नहीं है कि एक दिन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आप आगे आने वाले टाइम में फील कर रहे हैं और आप परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप एकदम फोकस कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को क्या करना है, परफेक्ट तो नहीं बनाना है, लेकिन जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने दुश्मनों को या फिर एनिमीज को माफ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो सारे लोग जो है ना, आपको एक तो आप उनको होल्ड करके रखे हैं, वो आपको होल्ड करके रखे हैं, तो यह क्या है, बैड एनर्जी की वजह से आप लोग होल्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने एनिमीज को या फिर कोई कार्मिक रहे उसको माफ कर दोगे तो लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आपके अंदर एक और बदलाव हो रहा है, जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो रहे हैं। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है अलाउ योरसेल्फ टू बी चाइल्डिश एंड प्लेफुल समटाइम्स। मतलब कभी कभी आपको जो है ना अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि आप प्लेफुल हो जाए, चाइल्डिश हो जाए, लाइफ को एंजॉय करें, मस्ती करें। और ये चीज़ आपके अंदर आ रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा विक्ट्री को एंजॉय भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, प्लेफुल हो रहे हो, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी अगर होंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट अगर पास्ट के टाइम में हुआ है,
फैमिली के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कार्मिक पार्टनर के साथ या फिर आप जिससे शादी किए हो सकता है उसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बार बार प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी लड़ाई होता था, लेकिन इस बार ये फाइनल है, ठीक है, लड़ाई खत्म होगी, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा और आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप इजी हो रहा है, आप दोनों का रिश्ता जो है वो स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि लाइक आप पार्टनर के साथ है, ये सभी के लिए, जिसके साथ भी अगर आपका रिश्ता खराब है तो मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चाहते भी हो करना कॉम्प्रोमाइज़ और सब कुछ ठीक करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी लैंग्वेज को रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिव्यू उसको कर रहे हो और अपने आप को चेक कर रहे हो, मुझे कैसे कहाँ क्या बोलना चाहिए, मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, ये चीज़ सीखना चाहिए आपको। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं। उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो जिसमें आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे कैसे होते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा सोचती थी, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक्शन से समझ में आ जाता है कि उसके नज़र में आपकी क्या वैल्यू है। तो बहुत कुछ आप जान रहे हो, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो और ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकता है कि आप उसमें इनरोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आप बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर आप कुछ बुक्स पढ़ के, ठीक है, मेडिटेशन करके, प्रेयर करके या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये सारा आपके लिए एक न्यू मून पर रेमेडी भी है कि अगर आप चाहते हैं ग्रो होना, चाहे स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरीके से, तो आपको कुछ बुक्स पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा बढ़ोगे। और आज तो ज़रूर कीजिए, न्यू मून पे कीजिए या नेक्स्ट 15 डेज कीजिए, हमेशा कीजिए लाइफ में, लेकिन करना चाहिए, ओके। उसके बाद आपकी एनर्जी है डोर टू रोमांस की। सो डोर टू रोमांस कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए, इस न्यू मून की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी गिले शिकवे थे अपने पर्सन के साथ, ठीक है, आपके सारे गिले शिकवे खत्म होने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, उसको चाहते हो कि अपने लाइफ में लेकर आना, कोई क्रश हो सकते हैं आपके, ठीक है। आप चाहते हो कि मैंने तो अपने दिल का द्वार खोल दिया है, अब तुम भी अपने दिल का द्वार खोल दो, ठीक है, और मेरे लाइफ में आ जाओ, ऐसा आप चाहते होगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आप जिसको चाहते हैं, आप जिसको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश है, जिसको आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के दिल का द्वार जो है वो आपके लिए खुल रहा है, ओपन हो रहा है, और वो पर्सन आपके लाइफ में आते हुए, इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नए नए चीज़ों से रूबरू हो रहे हो, उस पर्सन के नेचर से आप रूबरू हो रहे हो, उस पर्सन की पर्सनालिटी को आप जान रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, वो सब कुछ आप जानते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आप सिंगल है तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यस, अगर आपके कोई क्रश है, आपके नज़र में कोई पर्सन है, तो वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्यार करने वाले हैं, पैम्पर करने वाले हैं, आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो पर्सन, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप जो है आप उनको क्रश नहीं मानते, हो सकता है वो भी आपको क्रश मानते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि यस, आपके लाइफ में ये न्यू मून जो है बहुत ज़्यादा रोमांस लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। अगर आप मैरिड पर्सन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और रोमांस भी बढ़ जाएगा। एक ये क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ और भी तो होना चाहिए, रोमांस बढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है, उस फाइट के बाद, उस गुड फाइट के बाद। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस भी बढ़ रहा है उस गुड फाइट के बाद, ठीक है। चाहे कैसा भी झगड़ा हुआ हो, आप दोनों के बीच में बाउंडिंग इंटेंस होते हुए दिखाई दे रही है, आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, डीप बाउंडिंग हो रही है और एक दूसरे को ज़्यादा समझने वाले हो, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है।
आपके लिए 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको हो सकता है एंजेलिक नंबर इस तरह से दिखाई दे रहे हो 33222111, ठीक है, इस तरह से लेके आप क्लेम भी कर सकते हैं। वेल ये तो क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपकी लाइफ में कोई इंटर नहीं किया, तो इंटर ज़रूर कोई न्यू पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के क्रश जो है उनके पार्टनर बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, किसी के इंतजार में बैठे हैं, चाहे वो पास्ट के पर्सन का ही इंतजार क्यों ना कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ये आगे आने वाला टाइम जो है ना, ये बहुत रोमांटिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक एंड ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। सबसे पहले तो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है वाओ, वुमन होल्डिंग अ क्वाइन। ठीक है, वुमन होल्डिंग अ क्वाइन आपको ये बता रहा है कि देखिए आपके लाइफ में एक तो लव लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा था तो वो भी अच्छा होने वाला है। और साथ साथ देखिए यहाँ पे प्रमोशन का भी चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे पैसे और धन दौलत मिल सकते हैं। एक तो पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर है कि आपको एक स्टेबल जॉब मिलने वाला है, एक परमानेंट जॉब मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। मतलब आप बहुत लंबे समय से किसी जॉब के तलाश में थे तो आपको जॉब मिल रहा है। लाइफ के कुछ प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, कुछ गोल्डन रूल्स क्रिएट कर रहे हो, उस पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप अपना अपीयरेंस जो होता है, फिजिकल अपीयरेंस, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है इज अ लास्ट इंप्रेशन, ये कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, एक रॉयल लुक कर सकते हो अपना, या फिर थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, जैसे कि एक लर्निंग बिहेवियर आपके अंदर आ रहा है। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में आप एक लर्निंग बिहेवियर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और जो भी चीज़ें निगेटिव है ना, तो उसको भी आप पॉजिटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बहुत जेनरस पर्सन बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है अनकंडीशनल लव करने वाले हैं लोगों के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो में भी ऐसा हो सकता है कि किसी को आप कमिटमेंट देने वाले हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, किसी के साथ टीम वर्क कर सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, आपका टीम वर्क होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है पर्सनल एक्सीलेंस की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप अपने एबिलिटीज़ की ओर बिलीव कर रहे हैं और बिलीव के साथ साथ आप जो है अपने फैमिली में, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे तो अपने फैमिली को बिलीव दिला रहे हो कि देखो मैं जो काम कर रही हूँ या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो सभी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और अलग है और मैं इस चीज़ को करके दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है एक ऑथेंटिक लीडर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल के टाइम में, अभी के टाइम में, एट दिस टाइम अभी आपको किसी हीलिंग की रिक्वायर है, ज़रूरत है, तो उस हीलिंग से आप रूबरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम के थ्रू या फिर रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग, एंगर और वरी जो है देखते हुए आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फाइनली आप इस न्यू मून पे इस पेन से, इस सफरिंग से, इस एंगर से और इस वरी से फ्री होने वाले हैं। किसी भी चीज़ का टेंशन से आप फ्री होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ की, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे स्टे कनेक्टेड का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके मन में ऐसा हो सकता है किसी को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, आप उससे अलग नहीं होना चाहते हो, आप उस पर्सन से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनसे कनेक्ट होने वाले हैं, उनके साथ आपका जो कॉर्ड है वो कभी कट नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है हो सकता है किसी कारण की वजह से कम हो गया या थर्ड पर्सन की वजह से कम हो गया, तो वो प्यार फिर से डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है और उनके साथ आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, और उस पर्सन को आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में अट्रैक्ट करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो किसी को अगर आपने विजुअलाइज किया है, ठीक है, किसी को इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन से आप ऑनलाइन मिले हो तो वो इंसान आपसे मिलने को आ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, इस न्यू मून पे 15 डेज के अंदर आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शायद आपकी कोई सुनता नहीं था,
तो अब आगे आने वाले टाइम में लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपना काम करते हो, मेहनत करते हो, तो अटेंशन भी चाहिए ना, रिजल्ट भी चाहिए। तो वो रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। कोई बहुत ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, स्ट्रेंजर, जो आपको बहुत सारे अच्छे एडवाइसेस दिया कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फॉरेन लैंग्वेज वगैरह भी सीखना चाह रहे हैं, उसके थ्रू भी आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है वर्नेबिलिटी की, मतलब आप अपने निगेटिव कंडीशन से, वर्नेबल फीलिंग से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मिसगाइड करने वाले लोग जो आपको बहुत ज़्यादा वर्नेबल बनाते हैं आपकी एनर्जी को, वो सारे लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले 2 कार्ड आया है, तो सबसे पहले ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फील कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस लिखे हैं आपकी किस्मत में। तो नेक्स्ट ये जो फुल मून, आपका जो न्यू मून है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, देखिए आगे आने वाली कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो मेरा करियर है और मुझे अभी उस पर ही ध्यान देना है। जो भी मेरे अनसक्सेसफुल प्लान है उसको सक्सेसफुल बनाना है। और यहाँ पे हो सकता है कि इस न्यू मून का इफेक्ट इस तरह होगा कि आपको कोई नया जॉब, ठीक है, मिल सकता है, या फिर नए फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं और वो आपसे काफ़ी यंग हो सकती है, वो आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी कार्ड है रिकॉग्निशन का, रिवॉर्ड फ्रॉम मेरिट हो सकता है कि आपने बहुत सारा मेरिट, बहुत सारा मेहनत किया है, ठीक है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और साथ साथ नेम फेम भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप बहुत सारा वीडियोस डालते हो, फेमस होना चाहते हो, डांसिंग करते हो, मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी, तो उसमें भी आप फेमस हो सकते हो, मॉडल वगैरह हो। तो वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यहाँ पे वर्क आपने कर लिया, अब आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिलना बाकी है, तो वो फाइनली अब आपके लाइफ में आ रहा है। अब देखते हैं कि और क्या आप अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पाइल 1, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या रिसीव करने वाले हैं? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, लाइफ पर्पस की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो मेहनत किया हुआ है या फिर ड्रीम, जो भी सपना है, ठीक है, जैसे पैसा कमाना, वो आपका शुरू होने वाला है। पैसा कमाने वाले हो आप, ठीक है। उसके बाद और क्या आ रहा है? गुड लक, अच्छी किस्मत चमकते हुए दिखाई दे रही है आपकी किस्मत, यहाँ पे ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद और क्या है? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? न्यू बिगिनिंग, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत भी होते हुए दिखाई दे रही है इस न्यू मून से, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइफ बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेचर की तरह एकदम ब्यूटीफुल और शांत होने वाला है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपका है ट्रस्ट। यहाँ पे सबसे पहली बात, यूनिवर्स में आपने बहुत ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो वो जो ट्रस्ट है वो अब सक्सेसफुल होने वाला है। आपको हैप्पीनेस मिल रहा है और पैसे धन दौलत मिल रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं। कुछ लोग आपके क्लोज आ रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, आपके अंदर हिम्मत आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। इस न्यू मून पे आप कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेशन कीजिए, आई एम ब्लेस्ड विथ मेंटल क्लियरिटी, आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी। फिलहाल अभी आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं, आई क्लियर माई माइंड एफर्टलेसली एंड इंटीमेटली नो एंड ट्रस्ट माई इनर ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विदाउट जजमेंट। बिना जजमेंट किए हुए मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे मन में बहुत ज़्यादा ग्रेट मेंटल क्लियरिटी है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। इस तरीके से आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू मून से आपकी नई शुरुआत हो रही है लाइफ की, तो ये चीज़ आप ज़रूर लिखिए। ओके, सो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग है पाइल 1। होप आपको समझ में आया होगा कि न्यू मून का क्या इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ सकता है, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अपने फैमिली का भी और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, कुछ भी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर।
हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से लेकर 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरीके के बदलाव, चेंजेस होंगे इस न्यू मून के बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पहला कार्ड यहाँ पे आपका आ गया है। ओके, देखिए पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, करंट फीलिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने 5 कार्ड्स लिया है टैरो के थ्रू, और भी कुछ कार्ड्स लेंगे और मैं आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ कि आप किस ओर आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है। ठीक है, दिस वन ओके, एक कार्ड और यहाँ पे, दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत सारा पैसा, धन दौलत आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जो आपने कार्ड चूज किया है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, कि तुम अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं अबंडेंस को। प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू। ठीक है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपके पास बहुत अच्छा धन दौलत होगा और एक लग्जरियस लाइफ होगा। अपने फैमिली को भी लग्जरियस लाइफ, अच्छा लाइफ दे सकते हो। ठीक है, और सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया सोर्स आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। ये कोई नया जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, स्पेशली कोई न्यू जॉब दिखाई दे रहा है, या किसी जॉब का परमानेंट होना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो जॉब जो है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन फ्यूचर मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत कम ही करोगे, लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस ज़्यादा आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहा है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, पाइल 2। ठीक है, आज सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके करंट एनर्जी को दिखा रहा है, अभी की फीलिंग को बता रहा है, या फिर अभी की सिचुएशन को बता रहा है। एंड ये सिचुएशन आपका ऐसा हो सकता है कि जितना आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखना था और या फिर धोखा सहना था, लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी हो, जितना प्रॉब्लम सहना था, जितना डिस्ट्रक्शन देखना था आपको अपने लाइफ में, वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। इसको आप कंप्लीट कर चुके हो और इस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं, इस चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये है, कहा जा रहा है कि आपको अपना पाथ मिलने वाला है और उस पाथ पे आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इन फ्यूचर आगे आने वाले कुछ 20 दिन, 1 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर सकता है, मतलब पीठ पीछे धोखा देना। ठीक है, बैक स्टैबिंग वही होता है, पीठ पीछे जाके धोखा देना, बिट्रेल करना, कोई दुश्मन का बन जाना, या कोई दुश्मन है तो वो आपके सामने आ जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे आपको डील करने की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर। ठीक है, आपके दुश्मन, एनिमी आपके सामने आ सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अपलो होते रहेगी। ठीक है, डाउन अप होते रहेगी इस न्यू मून की वजह से, जिसमें कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्ट मतलब अपने काम को करते करते एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो तो उसमें थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा आराम से चलने की ज़रूरत है, स्पेस लेके चलने की ज़रूरत है, टाइम लेके चलने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को ओवरली ड्रामेटिक एनर्जी में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वायलेंस से आपको बच के रहने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को गुड बाय कहना पड़ सकता है, और ये आपके हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो अगर कुछ लोग सामने से आके आपको गुड बाय कह रहे हैं तो आपको रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो आपके साथ रहेगा।
ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अगर उसकी सच्ची दोस्ती है, सच्चा रिलेशन है तो वो रहेगा, अगर नहीं है तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप अपने फेलियर से, टेंशन से, तनाव से, एंजाइटी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लव लाइफ की अगर बात की जाए तो मे भी हो सकता है कि आप किसी से ब्रेकअप चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, सेपरेशन चाहते हो, तो उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फ्रीडम आप देख सकते हो इस कार्ड में कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ रहा है। फ्रीडम को आप एंजॉय करने वाले हैं, खुल के जिंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक इस कार्ड को ही देखेंगे तो इस ये लड़की को देखेंगे, इस लेडी को कितना फ्री फील कर रही है। आप भी वैसे ही फाइनली एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकल के एकदम फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। ब्रेकअप हो सकता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर उस इंसान से फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपका सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपको जकड़ के रखा है, या फिर विक्टिम जैसा फील करा रहा है, इसे स्लेव बनाया है, तो उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। उसके बाद है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है, और ये इंसान कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो भी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन एक प्रिंस चार्मिंग जैसा होंगे, बिल्कुल प्रिंसेस वाली इस पर्सन की, या प्रिंस वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान होंगे, इस तरह का लुक हो सकता है। और ये पर्सन हमेशा आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना, रोजेस देना, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून के वजह से आप अपने ट्रू लव से मिल सकते हो। उनका झलक, उनका ग्लिम्स आपके लाइफ में आ सकता है, और एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसका इंटेंशन बहुत लविंग है, बहुत लव, बहुत प्यार, बहुत ट्रस्टवर्दी पार्टनर, वो इंसान मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो इतना आप जान लीजिए, मैं आपके लिए अलग से एक रीडिंग बना दूंगी कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है तो कौन है। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक प्रपोजल देने को आ रहा है, तो इस नेक्स्ट 15 डेज के अंदर या 1 महीने के अंदर, ठीक है, कोई आपको बहुत रोमांटिकली प्रपोज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी से इनविटेशन आपको मिल सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते थे, उसका इनविटेशन आपको चाहिए, तो वो इनविटेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, आप बहुत सारे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ, अट्रैक्शन उसके अंदर भी होगा, आपके साथ डेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप बहुत ज़्यादा डेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका इमेजिनेटिव ड्रीम था वो आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आप पीस लवर हो, आपको शांति चाहिए अपने लाइफ में, तो वो पीस आपके मन में आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव है, पढ़ा लिखा भी है, बहुत आर्टिस्टिक है इस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, और क्या है, ओके, सो 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 10 एंजेलिक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल यहाँ पे 10 कार्ड आपको ये बता रहा है कि मे भी आगे आने वाले टाइम में आपकी बहुत लंबी जर्नी होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि बहुत लंबे समय से आप किसी बोझ को अपने ऊपर ढोते हुए आए हैं। कोई बर्डन को मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ढोते हुए आए हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप ओवरलोडेड हो चुके हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या ओवर बर्डन हो चुके हैं। ठीक है, किसी के साथ रह के, तो यहाँ पे उस ओवर बर्डन से, उस ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री हो रहे हैं और किसी नए ओर जा रहे हैं। कहीं नए ओर जाके, कोई नई जगह, प्लेस पे जाके आप एक लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अपने सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं, अपने सारे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके है ही नहीं, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिए हैं। कुछ लोग हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस दिया, प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, तो वो फॉर ग्रांटेड जो लिया है ना, अब उसको आपकी झलक भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए तरस जाएंगे, वो आपके लिए तड़प जाएंगे। ठीक है, और लाइक ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके पीछे फिर से भागने वाला है, वो इंसान आपके पीछे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिले से आप घिरे हुए हो, कोई भी काम करना चाहते हो डिले हो जाता है, तो उस डिले से भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ है
कि थोड़ा सा आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में लैक ऑफ फन रहेगा, तो लैक ऑफ फन की ज़रूरत नहीं है, खूब इंजॉयमेंट करना है, खूब मस्ती करना है, ठीक है, ज़िंदगी को जीते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी जो प्रॉब्लम है, जो भी है, वो टेम्पररी है, वो रहेगा, वो चला जाएगा। तो क्यों आप अपना समय बर्बाद करें, आपको अपने लाइफ को जीते हुए जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वेल, यहाँ पे मैं देख भी पा रही हूँ कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। दुनिया की फिक्र, दुनिया का टेंशन, एंजाइटी सब पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो आगे आने वाला 1 महीना है या नेक्स्ट 15 डेज है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके बॉडी के लिए, आपके अंदर की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत एडवेंचरस हो रहे हो, बहुत एनर्जेटिक हो रहे हो, बहुत चार्मिंग हो रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, फियरलेस हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सेल्फ एज्योर्ड हो रहे हैं कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर रिबेलियस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हर बार आपके साथ धोखा हुआ, हर बार आपके साथ बुरा हुआ, तो आपके अंदर ये रिबेलियस एनर्जी आएगा कि अब मेरे साथ क्यों धोखा होगा, अब मेरे साथ क्यों धोखा हो, ठीक है। जिसने जो बुरा किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, वो भगवान देंगे, आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो है रिबेलियस, एक रिवॉल्यूशनरी वाली एनर्जी है, ठीक है, आगे बढ़ने की, अपने आप को चेंज करने की। आप फ्री स्पिरिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि शायद आप किसी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर सकते हो सकता है कि आपका दिल किसी और के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। इस नेक्स्ट 15 डेज में कोई आपके लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा, और आप उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर मूविंग कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री में जाना, दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना, परमानेंटली शिफ्ट होना, या पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद बहुत सारा रिस्क लेते हुए भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसको कीजिए, उस पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये तो एकदम मैरिज का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, ठीक है। और ये कैसा मैरिज प्रपोजल होगा, तो अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर आपसे रट लगाए या जिद लगाए बैठे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा जिद लगाए बैठे हो अपने पेरेंट्स से कि मुझे करनी है तो उसी से शादी करनी है, कुछ बात मनवाना चाहते हो आप अपनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से। तो वो ऐसा लग रहा है कि उनका दिल पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली वो आपकी बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन है, फैमिली के साथ बनता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से एक नई शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। कुछ लोग जो है 10 दिनों के लिए हॉलीडेज पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, साइट सीइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बहुत सारा इमोशनल कंटेंट आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत सेफ्टी एंड जॉयस आप फील करने वाले हैं। उसके बाद आपके लाइफ में ड्रीम और भी आप देख रहे हो, मतलब आपके बकेट लिस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा गेट टुगेदर हो सकता है, मतलब विलेज से या कहीं भी आपके रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ से उठ के लोग आ रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड है। मैरिज कार्ड आपको ये बता रहा है कि शादी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर भी फिक्स हो सकती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि फेरी टेल एंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, एक फेरी टेल एंडिंग चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। और खुद का अपना घर भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक हैप्पी फैमिली की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह है। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं। एक फेरी टेल एंडिंग हो सकता है। जो लोग एकदम बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके हैं अपने रिलेशनशिप के, अब शादी ही करना है, तो डेफिनेटली आपकी फेरी टेल एंडिंग होगी। और आपका जो डिज़ायर है, जो सपना है, एक डिज़ायर नहीं बल्कि बहुत सारे डिज़ायर्स, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक परफेक्ट रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रिलेशनशिप को तो परफेक्ट बना सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करके।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो इंसान आपको एक बहुत अच्छा परफेक्ट रिलेशनशिप देंगे, जिसमें कि आप हमेशा से कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट भी मिलेगा और मैरिज प्रपोजल भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप करंट रिलेशनशिप में हैं और किसी पर्सन से आप चाहते हैं मैरिज प्रपोजल, तो वो भी आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो, वेट कर रहे हो अपने करंट पर्सन से मैरिज प्रपोजल का और मैरिज प्रपोजल मिल रहा है। क्लोजर का कार्ड है, तो आप चाहते हैं किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, आप चाह रहे हैं कि वो इंसान या वो सिचुएशन, वो गिफ्ट, पैसे, धन दौलत, किसी को चाह रहे हो कि आपके लाइफ में वो क्लोज आए, तो वो चीज़ क्लोज आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर आने जाने से भी डरते हो, घबराते हो, नए लोगों से घुलने मिलने में डरते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो डर खत्म हो रहा है। आप एक एक्सट्रोवर्ट या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हैं, आप लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और आप हो सकता है कि अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक एंजल की तरह हो, आर्क एंजल माइकल की तरह हो, जैसे कि सभी को प्रोटेक्ट करना, और आपको खुद डायरेक्टली आर्क एंजल माइकल, यूनिवर्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका लाइफ हो या आपका कैरियर हो, प्रोफेशन हो, आप अपने लाइफ में प्रोटेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपकी हर्ट की भी बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, हीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वेलबिंग। तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वेलबिंग को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वेलबिंग आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे जॉब में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं, जैसे कि आप अपने हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अगर आप चाहे तो इस न्यू मून पे आप मेडिटेशन करके अपने पावर को, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। ऐसा होता होगा कि कुछ बुरा होने वाला होता होगा या कुछ अच्छा होने वाला होता होगा, तो आपको इंसाइट्स आते होंगे, और आप जब देखते होंगे कि ये चीज़ हो गया, तो आपको समझ में आता होगा कि ये तो मैंने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था, है ना। तो ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ होती है, उस पर आप और भी वर्क कर सकते हैं मेडिटेशन करके। एंड देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये न्यू मून जो है आपके लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। मतलब आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना रहा है। ठीक है, आपके लाइफ को ये एकदम फर्टाइल, या कह सकते हैं जो बंजर सी ज़मीन थी उसको फर्टाइल बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में चाहते हो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर सकते हो मैनिफेस्ट करके। मतलब और देखते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने पहले ही बोला है कि आपको ना किसी चीज़ में एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, चाहे ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है, कलीग्स हो गए उनके साथ हो सकता है, या फिर घर में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट हो सकता है कि आप जो है उस चीज़ को हासिल ना कर पाए। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर, डर आपके मन में बहुत है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अब डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अपने फियर पे वर्क करना है। ठीक है, और फियर को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए न्यू मून है, और न्यू मून का कार्ड है यहाँ पे अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है, और जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके सामने इक्वालिटी भी रखेंगे। ऐसा नहीं कि तुम ही मुझसे प्यार करो और मैं तो करूँगा ही नहीं, मैं तो करूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे इंसान आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी ए एक्यूरेट मैसेज। कम्युनिकेशन स्कीम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आप बात करने के लिए बेताब हो, आप चाहते हो कि एक बार वो मुझसे बातें कर ले, एक बार मुझे प्रपोज कर दे, या फिर एक बार जो है मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो फाइनली जो है आपकी बात उस पर्सन से होते हुए दिखाई पड़ रही है, और आप दोनों के बीच में सुलह होते हुए दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है बात करने के बाद ही आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मन में जितने भी क्लटर मचे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इसकी, कभी भी किसी से प्रॉब्लम अगर सॉल्व कराना है, या किसी के साथ अपने खट्टी मिट्टी जो बातें हो गई हैं, लड़ाई झगड़े हो गए, उसको सॉल्व करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, सक्सेस की ओर आप बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
देन समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को चाहते हैं, ठीक है, उस चीज को पा रहे हैं, लेकिन कोई बीच में आ जा रहा है, रोक रहा है। तो ऐसा कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपके दोस्त, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कोई आने की कोशिश कर सकता है, आपके प्यार के बीच में आने की कोई कोशिश कर सकता है। तो उसको जो है एकदम डांट के भगाना है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको उस वक्त थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके ड्रीम के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में कोई आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो उस इंसान को भगाना है जो थर्ड पार्टी है। वेल, डॉल्फिन का कार्ड है तो आपको ये बता रहा है, डॉल्फिन लिख के क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, पैसे धन दौलत आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देते रहिएगा, एक्शन लेते रहिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे धन दौलत मिल रहे हैं तो आप रुक जाए, नहीं, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल गेन आपका यूजुअली उससे होगा जो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जैसे एग्ज़ाम देना हो गया, ठीक है, रिजल्ट का आना हो गया, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रिजल्ट आपके फेवर में भी आएगा, ये भी चीज़ है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आपको अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल यस यू आर करेक्ट कार्ड को। सो देखते हैं न्यू मून का इफेक्ट आपकी लाइफ में किस तरह से पड़ने वाला है, क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में नोटिस करेंगे, अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करने वाले हैं। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी हो, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। 3 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे एंड यहाँ पे है आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद आपके मन में अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ डाउट है वो आपका सेल्फ एश्योर में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉन्फिडेंटली ये कहना चाहते हैं कि हाँ देखो, मैंने कर दिखाया, मैंने जो भी मांगा, या फिर जो भी जिस चीज़ पे भी मैंने मेहनत किया, या फिर जो भी फील्ड में मैंने चूज़ किया, या फिर जो भी करियर को मैंने चूज़ किया, वो मेरे लिए एकदम सही था। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप मूविंग फॉरवर्ड, बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से। और आपका पाथ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई एंजाइटी तो नहीं दिखाई दे रहा। वैसे कार्ड्स और भी देखते हैं, एंड सबसे पहला कार्ड है पैशन इग्नाइट। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कुछ लोग जो है शायद सोचते होंगे कि शायद पता नहीं मेरे लाइफ में किस्मत में लिखा है या नहीं सच्चा प्यार, कभी मैं किसी के लिए पैशनेटली फील कर पाऊंगी या नहीं, या फिर पैशनेट लव मुझसे हो पाएगा या नहीं। तो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपसे पैशनेटली बहुत ज़्यादा लव कर रहा है, और जितना आप उस पर्सन को प्यार कर रहे हैं उतना वो इंसान भी आपको पैशनेटली लव कर रहा है, ठीक है। न्यू मून का इफेक्ट उनके ऊपर भी और आपके ऊपर भी पड़ रहा है। तो आपके लाइफ में देख सकते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उस पर्सन के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, या हो सकती हैं, या हैंडसम हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो आप बेताब हो जाओगे, पागल हो जाओगे, और अनकंडीशनल लव या एंडलेस लव आपका होने लगेगा उस पर्सन के लिए। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सोते, उठते, जागते, बैठते, आँख बंद किए रहोगे, उस वक्त भी उस पर्सन को आप इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। उसके बाद है आपके लिए वाओ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हुए भी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं,
जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी, जैसे अपना खुद का घर खरीदना, ठीक है, या फिर एकदम रुतबे में या फिर एटीट्यूड में जो है खड़े रहना, अपने ऊपर प्राउड फील करना, प्राइड फील करना, ऐसा कुछ आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई जॉब आपका लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब रिलैक्स बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल केस चल रहा है, बहुत दिन से आप एकदम परेशान से थे, तो उस लीगल केस से फ्री हो रहे हैं। और आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देते रहते होंगे स्कूल कॉलेजेस में, टेंशन रहता होगा, और जैसे एग्जाम खत्म होता होगा तो एक अलग सा फ्रीडम रहता होगा, आप नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, बहुत कुछ डिसाइड करते होंगे कि एग्जाम खत्म हो जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपके लाइफ का जो एग्जाम चल रहा था, जो बहुत टफ टाइम चल रहा था, वो खत्म होगा, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ रहा है, और साथ साथ मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, और स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं आप सभी लोगों कि मेरे सारे जो विशेस हैं वो फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सारे विशेस को देख पा रहा हूँ, मेरे लाइफ के सारे विशेस मुझे बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बस आप शांति से रहिए, अपना काम जैसे करते करते रहिए, आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा, और आपके जो विशेस हैं, जो सपने हैं, वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और ये 9 डेज के अंदर या 6 डेज के अंदर या 1 वीक के अंदर आपका कोई एक मेजर जो ड्रीम है, सपना, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं बेस चक्र। यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत एकदम बेसिक से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने बेस चक्र पे, बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर, ठीक है। बेस चक्र आपको क्या बताता है, तो हो सकता है कि डाइजेशन वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, गैस वगैरह के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, मतलब कुछ 15 डेज के अंदर हो सकता है। कुछ आप बाहर का खा लो, बहुत ज़्यादा खा लो कुछ ओकेजन में, फेस्टिवल में, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ भी करना है, जैसे हेल्थ के बारे में बात हो रहा है तो थोड़ा लिमिट में कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ भी अगर आपका त्यौहार आ रहा है तो उस वक्त आपको किसी भी चीज़ को लेकर ओवर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप ओवर करेंगे तो उसका बैड इफेक्ट अपने बॉडी पे देख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बाहर का खाना हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने बेस चक्र पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे अगर आप बेस चक्र पे ध्यान देंगे तो आप इमोशनली भी बैलेंस रहेंगे, ठीक है। अगर इमोशनली अनबैलेंस हुए तो आपको इनसिक्योर, फियरफुल, एग्रेशन, मतलब एग्रेसिव एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस पर वर्क कर लिया, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका जो बेस चक्र है वो बहुत हील हो रहा है। कैसे हील हो रहा है, तो लाइक बहुत हेल्दी हो सकते हो, ठीक है। अगर हेल्दी नहीं हो तो हेल्दी होने वाले हो, और अगर हेल्दी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको मेंटेन रखिएगा। बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल और बहुत असर्टिव इंसान बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बेस चक्र के लिए जो आपका मूलाधार चक्र होता है उसके लिए कुछ अफर्मेशन होता है, जैसे कि आई हैव द राइट टू बी मी एग्जैक्टली एज आई एम। इसको ज़रूर लिखिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बेस चक्र पे ही सारा चक्र है। अगर आपका बेस चक्र हील है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए आप ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई हैव द राइट टू बी मी एग्जैक्टली एज आई एम। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अफर्मेशन है, ठीक है। तो आपका क्राउन चक्र हो, थॉट चक्र हो, हर्ट चक्र हो, सोलर प्लेक्सस चक्र हो, सैक्रल चक्र हो, ठीक है, ये सब कुछ हील हो जाएगा जब आप अपने रूट चक्र पे ध्यान देंगे। तो ये आपके फिजिकल प्लेजर को या बॉडी को, हीलिंग को, ठीक है, मेहनत को दिखाता है। अगर आप अपने बॉडी से ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छे अफर्मेशन कीजिए आज के दिन, ठीक है। आप अपने बेस चक्र को ठीक करना चाहते हैं, रूट चक्र को ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम सेफ इन माई बॉडी, द अर्थ इज होल्ड मी, या फिर द अर्थ इज होल्डिंग मी एंड गाइडिंग मी, ओके, नो मैटर वेयर आई गो आई एम होम इन माई सेल्फ, ठीक है। मतलब अपने साथ होके आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपकी बॉडी आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, आप तो सोल है, तो आपको अपने बॉडी को हील रखना है। यहाँ पे कुछ और अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम मेंट टू बी, नो मैटर वॉट स्टॉर्म कम, आई एम रूटेड टू द अर्थ एंड आई एम सेफ। चाहे किसी भी तरह के स्टॉर्म आए, मैं रेडी हूँ, मैं रूटेड हूँ, अर्थ से कनेक्टेड हूँ और मैं सेफ हूँ। आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रांग, मैं करेजियस हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ। नो मैटर वॉट हैपन्स इन द वर्ल्ड, आई चूज टू फील
पीस विद इन, मतलब अभी आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस की ज़रूरत है, ठीक है। और आपका बेस चक्र, रूट चक्र इसी तरह हील हो रहा है इस तरह की ब्यूटीफुल अफर्मेशन करने से। आई एम काम, सेंटर्ड एंड रेडी फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं अफर्मेशन। तो सिंपली ये कार्ड जो है आपको कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज या फिर कह सकते हैं कि अफर्मेशन बताकर ही जा रहा है। तो अफर्मेशन आप लोग कमेंट में ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी अफर्मेशन कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया, पीछे करके सुन भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में अब आप रुकने वाले नहीं हो, ठीक है। क्या होता है कि लाइफ जो है कभी कभी रोक लेता है, तो आपका जो रुका हुआ काम है वो 8 डेज के अंदर खत्म, ठीक है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम वगैरह रुका है, कुछ डिग्री वगैरह नहीं मिल रही है, ठीक है, इस कॉलेज से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है और आपके लाइफ में सनराइज हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की। उसके बाद यहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन से रूबरू होने वाले हैं, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन कैसा हो सकता है? ये किसी भी तरह का ऑप्शन हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है या फिर मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस को पिक करना पड़ सकता है या फिर उन सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ सकता है। जैसे कि फैमिली आपके पास प्रेशर बनाएगी कि शादी कर लो या फिर फॉरेन चल जाओ पढ़ने, तो ये आपकी चॉइस होगी। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मूवमेंट कर रहे हो, कहीं दूसरे जगह जा रहे हो, दूसरे देश, दूसरे कंट्री, ये आपकी चॉइसेस होंगी। सगाई करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग लाइफ का बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? तो देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो भी है, ये न्यू मून आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। जैसे कि आप माउंटेन को भी हिला दे रहे हो, माउंटेन को भी इधर उधर कर दे रहे हो, वो वाला पावर आपके अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सबसे पहले गुड न्यूज़ और प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, मतलब आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ रहा है, कोई ऐसा इंसान, कोई पावरफुल फ्रेंड जो कि आपको हर एक लोग से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, हर एक से फाइट करने को रेडी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है गुड न्यूज़, तो कुछ अच्छा गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, चाहे वो कॉल लेटर हो, जॉब हो सकता है, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो, लेकिन गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपके लिए मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, लाइफ में आपके मेजर चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं उससे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आप मस्ती, पार्टी, गेट टुगेदर करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, जो भी आपके लाइफ में हार्मफुल पर्सन आएंगे या हार्म करने की कोशिश करेंगे उन सारे लोगों से आप प्रोटेक्टेड हो। और कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जो कि आपकी तारीफें कर रहा है, तो इन फ्यूचर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कोई अगर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मन ही मन, और वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आप याद रखिएगा कि हाँ मैंने टैरो रीडिंग में देखा था, ठीक है, कि मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो मेरे होंगे सीक्रेट एडमायरर, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए एक्साइटमेंट भरा टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है इस न्यू मून की वजह से। और क्या होने वाला है देखते हैं यहाँ से कुछ। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट मैसेजेस मिल सके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, शादी हो, कुछ भी हो। देखिए करियर की बात है, मैंने अभी करियर बोला भी, करियर की बात है तो करियर में मुझे लग रहा है कि वैसे तो आप बहुत बोर फील करते हो, लेकिन करियर में कुछ अच्छा नया एक्साइटमेंट भरा टाइम आने वाला है, जैसे नए प्रोजेक्ट पे काम करना या फिर खुद नया जॉब लग जाना, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, मतलब बोरिंग जॉब से आप फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए हार्ड वर्क अहेड, आगे आने वाले टाइम में ये न्यू मून जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लेकर भी आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कीप योर हार्ट ओपन। सबसे पहली बात, आप अपने ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और अपने दिल को एकदम ओपन रखिए, ठीक है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा, किसी से भी चिढ़ने या जालिस करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम बेस्ट हो,
ठीक है। उसके बाद गो डीपर की एनर्जी है। अब किसी को ऐसे चांस नहीं देना है, किसी को बेवकूफ़ बनाने का चांस नहीं देना है, ठीक है। आप हमेशा एकदम शांति से रहिए और देखिए कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। लीव द पास्ट बिहाइंड। आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा एट एनी कॉस्ट। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिए तो आप अपने फीलिंग्स पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे फॉरगिव की एनर्जी है। या तो आपको किसी को माफ़ करना है, या तो अभी आप खुद को माफ़ कीजिए, या फिर कोई आपको माफ़ करना चाहता है। तो यहाँ पे फाइनली माफ़ी का जो सिलसिला है वो होने वाला है। तो सभी लोगों की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे आप आपके अगल बगल हो गए, या आप खुद हो गए, या फिर आपका सिचुएशन हो गया। आगे आने वाले टाइम में जितना हम्बल रहोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने गुड लक पे बिलीव रखिए, क्योंकि आपकी किस्मत अब बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। और देखते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले हीलिंग, बहुत ज़्यादा मन में शांति, स्टेबिलिटी और हीलिंग। उसके बाद और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं देखते हैं। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की न्यूज़, ठीक है। बहुत लंबे समय से हो सकता है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियरिटी, चाहे रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें आपको क्लैरिटी चाहिए थी, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है। पैशन, प्यार में पैशन चाहिए, कोई काम करने के लिए पैशन चाहिए, आप अपने टैलेंट को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पैशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और क्या आ रहा है, 3 कार्ड्स लेंगे। सो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और देखते हैं करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। और पैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दुगना होकर मिल सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप जितना एफर्ट लगाएंगे उससे डबल ट्रिपल होकर आपको चीज़ें मिलते हुए दिखाई दे रही है। एक लास्ट कार्ड है, वो है आपका। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कंपैशन, दया रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितना आप दयावान बनेंगे, जितना अच्छे बनेंगे, उतना हो सकता है कि यूनिवर्स जो है आपके सामने झुके और वो और भी चीज़ें आपको दे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या मिलने वाला है। सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, टफ एंड ट्राइंग टाइम, मतलब कि आप अपने लाइफ में शायद कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन हो सकता है कि आप अपने लाइफ से सारे निगेटिव पीपल को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। एट ऑल कॉस्ट आपको अपने लाइफ से निगेटिव पीपल को अवॉइड करना होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो ये इंडिकेशन दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब आपके लाइफ के जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो खत्म होने वाले हैं, विल सून डिसअपियर, और फ्यूचर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत ही जल्दी आपको रियलाइज होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेजर लाइफ चेंजेस। ये समय आ चुका है आपके लाइफ का मेजर लाइफ चेंजेस होने का। लाइफस्टाइल आपकी बदल रही है, लोकेशन आपका बदल रहा है, आप ट्रबल से फ्री हो रहे हैं और ग्रेट जॉय की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।